हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द सेशन। तो सुबह से ये सेशन चल रहा है हमारा कल के एग्जाम को टारगेट करते हुए, दैट इज LIC AA 2023 मेगा लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। इसमें हम क्वांट्स और इंग्लिश पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग। क्वांट और इंग्लिश पहले ही कर चुके हैं, तो अब रीजनिंग की बारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 35 मार्क्स का वेटेज है और क्वालिफाइंग नहीं है मार्क्स, यानी कि कट ऑफ में ऐड होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज के सेशन में पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे कि रीज़न क्या है। एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी चाहिए बन चुकी है ना। कल ही एग्जाम में, तो उसके बारे में कोई एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करी जा सकती हैं। लेकिन जो बाकी टॉपिक्स हैं उनमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी सीखी जा सकती हैं जो कि हमें एग्जाम में हेल्प करें। तो उन्हीं सबको टारगेट करेंगे। तो कंटेंट पे पहले दिखा देता हूँ पहले क्या रहने वाला है। 10 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के, बहुत बढ़िया। 10 क्वेश्चन सिलोजिज्म के, 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। इनइक्वलिटी के अगर हम 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करें, सिलोजिज्म के 5, कोडिंग डिकोडिंग के 5 अपने एग्जाम में। ब्लड रिलेशन के लगभग 3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्शंस के लगभग 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो 5, 5, 10, 15 एंड 3 18 मार्क्स, यानी कि लगभग हाफ ऑफ द पेपर हमारे इन टॉपिक से कवर हो जाता है। ठीक है, तो इनके ये इतने इतने क्वेश्चन हम भी आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तरीका क्या रहेगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप म्यूट, आप उसको पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। फिर भी जो भी एरर आएगा या जो भी डाउट आएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे रिज्यूम करके। क्लियर है? क्वेश्चन देखना, पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, रिज्यूम करना और उसका सॉल्यूशन देख लेना। ये हमारा रहने वाला है। बिल्कुल ज़्यादा बेसिक नहीं, नॉर्मल डिस्कस करूंगा ताकि जल्दी से भी हो जाए और एक अच्छा सा खासा हमें रिविजन भी हो जाए। पहला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से स्टार्ट करें। 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अप्रोच चेंज करेंगे क्वेश्चन वाइज। पहले क्वेश्चन में कितने हैं देखो, कंक्लूजन 2। कॉमन स्टेटमेंट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टाइम सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट देखो अपने इसमें, तो जेड से कहाँ जाना है, एल। जेड से एल जाने के लिए क्या करें, जेड से कहाँ चले, के, और के से कहाँ चले, एल। देखो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बाकी सबको भूल जाओ, बीच में जो भी है भूल गए सबको, बिल्कुल भूल गए सर। तो जेड से एल जाना है, तो जेड देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, सबसे बड़ा साइन ग्रेटर देन, तो के, जेड इज ग्रेटर देन के। यही कहा है क्या, सॉरी, जेड इज ग्रेटर देन एल, है ना, यही कहा है क्या, बिल्कुल सर यही कहा है। रिवर्स में तो लिखा है बट कहा यही है, तो फर्स्ट वन इज फॉलो। दूसरे को देखे ई से बी, ई से बी, तो ई से बी जाने के लिए क्या करेंगे, ई से के और के से वी। बाकी सबको भूल जाओ। क्या बन रहा है देखो, इधर को साइन आ रहा है, ये देखो साइन देखो के की तरफ को, ये साइन भी के की तरफ को। हमें क्या मिल रहा है, ऑपोजिट साइन। इस वजह से ई और वी के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो सॉरी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इजी सा आगे एक, बहुत बढ़िया। ए से एफ, ए ग्रेटर देन एफ, तो यहाँ पर हम देखें ए और एफ के बीच में क्या बन रहा है, देखो एफ ग्रेटर देन ए बन रहा है ना। बट यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ए ग्रेटर देन एफ। इस तरह के क्वेश्चन वो देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनफॉलो, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। जे से बी जाने के लिए क्या करें बताओ, तो ए इज लेस देन बी है, बिल्कुल ठीक है, बी लिख लेते हैं यहाँ पर इसको एक बनाने के लिए। और एफ की जगह मैं जे लिख देता हूँ, बिकॉज एफ एंड जे आर इक्वल। तो क्या बन रहा है देखो, जे इज ग्रेटर देन बी बन रहा है ना, ग्रेटर देन, जे ग्रेटर देन, तो ये तो लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल ये लिखा है, तो सेकंड वाला इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसमें 4 कंक्लूजन है, तो इसमें एक एक चेक करना अच्छी अप्रोच नहीं, सीधा बनाओ और चेक करो, एक स्टेटमेंट बनाओ। तो ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन ई, आर एन के एन आई, तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, अलग ही बनेगा। आर इज लेस देन इक्वल टू आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये दो स्टेटमेंट्स अलग अलग बन गए, आपस में लिंक नहीं हो रहे। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, ए इज ग्रेटर देन जी। तो देखिए अपने रिजल्ट में, तो ए और जी के बीच में देखो क्या बन रहा है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन, ये हमारा ठीक हो जाएगा। सेकंड को देखें, सी और ई में, सी और ई में क्या रिलेशन बन रहा है, सी और ई में ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन, तो यही लिखा है, सेकंड इज आल्सो ट्रू। आई और के में देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आई और के में बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू ही तो है, दिस इज आल्सो राइट। सी और के में, तो सी और के तो आपस में लिंक ही नहीं हो पाए, किसी ब्रिज ही नहीं था कोई, तो सी और के में कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। डाउटफुल केसेस को हम फॉलो नहीं कराते।
तो स्टार्टिंग के थ्री से ही, तो ओनली 1 2 एंड 3 आर ट्रू, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें आई नहीं है तो आई हम लास्ट में पुट कर लेते हैं। हाँ, क्या है, ई इज लेस देन इक्वल टू आई, ऑलवेज ट्रू पुट कराना है। इन क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या पुट करें ऐसा। तो इस तरह की अप्रोच कैसे रहेगी इस क्वेश्चन में, पहले हम इनिशियली देखते हैं। अभी अगर हम क्वेश्चन मार्क को कंसीडर नहीं करें तो उनके बीच में क्या रिजल्ट है, ई और आई के बीच में क्या रिजल्ट है, तो देखिए जरा। तो लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो ई और आई के बीच में क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। क्या यही डिजायर्ड रिजल्ट है, हाँ सर यही डिजायर्ड रिजल्ट है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह देखो क्या क्या चीजें आनी चाहिए, या तो यही साइन है या फिर इक्वल टू है, तभी तो सेम रिजल्ट रहेगा ना। या तो जो है रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट रहे, या फिर इक्वल टू रहे, तभी तो वो सेम रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल सर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ऐसा है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही ऐसा है कि लेस देन इक्वल टू, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। या तो ये हो जाता लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू हो जाता, तो वो भी हमारे सी आंसर हो जाते हैं। बट ऐसा एक ही ऑप्शन में, या फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू टूवर्ड्स आई हो जाता, तो ये हमारे एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन 1। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखें तो अगेन 4 है, तो क्या करो, कॉमन बना लो। बिल्कुल सर, कॉमन बना लेते हैं। तो s इक्वल्स टू a, और s इज लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। s इज लेस देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन t, फिर q से a, तो q इज ग्रेटर देन a, एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू, p इज हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू q, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन स्टेटमेंट बन गया। तो चलते हैं कंक्लूजन पे। फर्स्ट कंक्लूजन, p इज ग्रेटर देन s, दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है। p इज ग्रेटर देन इक्वल, p इज ग्रेटर देन s, यस इट इज विजिबल। सेकंड, q इज ग्रेटर देन s, तो q इज ग्रेटर देन s, यस इट इज आल्सो विजिबल। देख पा रहे हैं ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन टुवर्ड्स q, दिस इज आल्सो फॉलोइंग। थर्ड, t इज लेस देन a, तो t और a में देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ऑपोजिट साइन, इस वजह से क्या होगा, फॉलो नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ। इसमें क्या है ना, देखो जरा, इसमें t ग्रेटर देन आर है, सॉरी t ग्रेटर देन आर है ना, मैंने आर ग्रेटर देन टी रख दिया, t ग्रेटर देन आर है। तो t और a में देखें तो बिल्कुल बन जाएगा ये वाला, तो ये वाला भी फॉलो होगा। तो ये भी लास्ट को देखें, a ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो a और r में नहीं, r ग्रेटर देन इक्वल टू a बन रहा है ना, a ग्रेटर देन इक्वल टू r नहीं बनना, तो यार नहीं करेगा 1 2 एंड 3। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, तो 1 2 एंड 3 आप कर लेना, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, दो ही है तो बाकी क्रॉस चेक, कॉमन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रॉस चेक करो। ए से एस जाना है, क्या बनेगा कॉमन, देखो ए से एस के लिए, तो ए से कहाँ चले हम, ए से चले एम, एम से चले के, और के से चले एस, ये बनेगा। तो यहीं लिख लो आगे, यहीं लिख लो आगे। एम और के में अगर हम देखें तो क्या बनेगा, के ग्रेटर देन एम, तो के ग्रेटर देन एम, यहीं देख लो, बस बस यहीं रुक जाओ। क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन मिल गए, बाकी की जरूरत नहीं देखने की, तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा ए और एस के बीच में, तो ये भी गलत ये भी गलत। अच्छा सर आइदर और चेक कर लो, तो अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो तीनों साइन सेटिस्फाई कराने पड़ते हैं एक एक बार। बट ये ग्रेटर देन करा रहा है, ये इक्वल टू, लेस देन कोई नहीं करा पा रहा, इस वजह से ये आइदर और भी नहीं होगा, तो हमारा नाइदर वन नॉट टू हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉज करना, ठीक है, सॉल्व करना फिर रिज्यूम करना। ओ से यू, ओ से सी चले, सी से यू, तो बाकी बीच में भूल जाओ इसको। तो ओ से यू क्या बना, यू ग्रेटर देन बन रहा है ना, यू ग्रेटर देन ओ, तो फर्स्ट वाला सही है। सेकंड को के से एफ, तो बिल्कुल वही है, एफ क्या बन रहा है, लेस देन बन रहा है ना, एफ लेस देन के बन रहा है, तो यही है, बिल्कुल यही है, रिवर्स में तो लिखा है बस, के लेस देन, सॉरी के ग्रेटर देन, इधर भी के ग्रेटर देन, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो बोथ हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ओ से वाई, तो ओ से डी, डी से वाई, अब डी से वाई जाने में हमें देखो ऑपोजिट साइन मिल गए, तो ये रिजल्ट हमारा नहीं निकल पाएगा। फिर अगेन देन डी से वाई, फिर हमें ऑपोजिट मिल गए, तो ये नहीं निकल पाएगा। आइदर और चेक करें, नहीं सर ओ और डी के बीच में इक्वल टू नहीं बन रहा, बिल्कुल ही नहीं बन रहा, तो एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यू से हमें क्या जाना है, टी से एम, देखो एम और एस इक्वल है, तो मैं इस एम एस की जगह भी एम रख लेता हूँ, तो दोनों में हमें कहा जाना है, टी से एम जाना है, तो टी से आर, आर से एम, क्या बन रहा है देखना जरा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और टी इज, सॉरी आर इज लेस देन एम, तो क्या बन रहा है, एम और टी के बीच में एम ग्रेटर देन टी बन रहा है,
तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है ना, सेकंड गलत। क्लियर है ना। नेक्स्ट, इसमें भी क्या करो, देखो एन और क्यू इक्वल है, तो इस क्यू की जगह मैं एन लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। वेरी गुड। तो हमें कहाँ जाना है, आर से एन जाना है, तो आर से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एन, तो डब्ल्यू से एन में आप देख लो हमें ऑपोजिट साइन मिल गए, तो आर और एन के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाएंगे, तो ये भी गलत, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी। सर आइदर और चेक कर लो, तीनों साइन अगर एक एक बार सेटिस्फाई हो गए, रिपीटिशन नहीं हुआ, तो हमारा आइदर और बन जाएगा। फर्स्ट वाले ने क्या कहा कि आर इज ग्रेटर देन क्यू, सेकंड वाले ने कहा आर इज लेस देन इक्वल टू क्यू, तो तीनों साइन सेटिस्फाई हो गए, यस। एक एक बार हुए, यस। रिपीटिशन तो नहीं हुआ, नो। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और हमारा आइदर और यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये थे गाइस 10 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के। अब चलते हैं सिलोजिज्म के, बहुत ही ओनली एंड ओनली फ्यू वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास रहने वाले हैं, ठीक है। तो बनाते हैं फटाफट से, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ये रहे तीनों, सम ग्रीन आर ब्लू, some green are blue, all blue are white, all blue are white, some white is yellow, करेक्ट। कंक्लूजन वन, सम ग्रीन आर वाइट, तो एक ऐसा कंक्लूजन है हमारा, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डायग्राम चेक करना है। ये क्या है, एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, हमें केवल डायग्राम चेक करना है, डायग्राम में रिजल्ट विजिबल है तो इट इज फाइन। सब ग्रीन आर वाइट, देखो जरा ग्रीन और व्हाइट के सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल सर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारा ठीक हो जाए। नेक्स्ट, सम येलो इज नॉट वाइट, क्या हम देख पा रहे हैं अपने डायग्राम में कुछ येलो विच इज नॉट वाइट, हो सकता है या नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन कैसा है हमारा, डेफिनेट कंक्लूजन है, तो हमारे डायग्राम में ये रिजल्ट विजिबल होना चाहिए। सम येलो इज नॉट वाइट, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, आप कहोगे सर वो तो वाइट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, उस पार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं, अगर वो पार्ट नहीं होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉट का सिंबल इस तरीके से कि ये कुछ वाइट नहीं है, इस तरह से लगा होता। बाकी बचे हुए पार्ट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने उसको बाहर रखा है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये वाला हमारा सही नहीं होगा। ओनली वन फॉलो इज आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सम कप्स आर प्लेट, सम कप्स आर प्लेट, नो प्लेट इज बुक, नो प्लेट इज बुक, सम बुक विच आर कप्स आर पेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी एक लाइन आई है यहाँ पर ये वाली, तो सम कप्स आर प्लेट, सम कप्स आर प्लेट। अब सेकंड वाले को, पहले थर्ड वाले को देख लेते हैं, सम बुक्स विच आर कप्स, सम बुक्स विच आर कप्स आर पेन्स, मतलब यही जो पार्ट है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेन, ठीक है। और सेकंड क्या था, नो प्लेट इज बुक, ये हमारा इसका डायग्राम बनेगा। थर्ड, ऑल प्लेट्स कैन बी पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे की सारी प्लेट्स जो है वो क्या हो जाए, पेन, पहले मैं इसको कर लेता हूँ सही से, प्लेट और ये पेन, सारे के सारे क्या हो जाए, प्लेट्स पेन हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो देख लो प्लेट्स बचे हुए पार्ट में पेन क्या आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, इस पार्ट में नहीं आ सकती, मतलब सारे के सारे पेन्स तो नहीं जा सकते प्लेट में, बिकॉज पेन में कुछ पार्ट बुक्स का भी है, बट सारे प्लेट्स पेन में आ सकते हैं, यस ये आ सकते हैं, तो दिस इज फॉलो, ठीक है। सेकंड, सम प्लेट्स आर पेन, तो ये कैसा डेफिनेट रिजल्ट है, डेफिनेट कंक्लूजन, तो हमें विजिबल होना चाहिए। सम प्लेट्स आर पेन, तो देखो प्लेट्स का कुछ पार्ट पेन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, सर गलत करो, ठीक है। थर्ड, ऐसा हो सकता है बट ऐसा है नहीं, इसलिए गलत कर रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ पॉसिबिलिटी सही होती है। सम कप्स आर नॉट बुक, तो क्या हमें दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल दिख रहा है, कप्स का जो पार्ट प्लेट के अंदर चला गया वो बुक नहीं है, बिकॉज नो बुक प्लेट इज बुक, है ना, तो कप का जो पार्ट प्लेट के अंदर चला गया वो बुक नहीं है, सम कप्स आर नॉट बुक, दिस इज करेक्ट, तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, नो लॉयर इज अ टीचर, नो लॉयर इज अ टीचर, नो टीचर इज अ डॉक्टर, some doctor are thief, right? Conclusion 1, no lawyer is a doctor, can we see this result, this is a definite conclusion, so can we see this result that some lawyer are not doctor, no, some lawyer are not teacher, some doctor are not teacher, but lawyer to teacher we do not have any relation, so this will not follow, right. Next, all teacher are thief is a possibility, all teacher are thief is a possibility, so can this teacher be there in the other part of thief, बाकी बचे हुए पार्ट में आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है, पूरा का पूरा थीफ तो नहीं आएगा टीचर में, बिकॉज थीफ के अंदर कुछ डॉक्टर का पार्ट भी है, एंड डॉक्टर एंड टीचर में नो का रिलेशन है,
बट टीचर पूरा का पूरा थीफ में यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, यस आ सकता है, इट इज द पॉसिबिलिटी, दैट इज वाई वी आर मार्किंग इट टू बी ट्रू। नेक्स्ट, सम थीफ आर नॉट टीचर, बिल्कुल थीफ का वो पार्ट जो डॉक्टर के अंदर है दैट इज नॉट टीचर बिकॉज नो डॉक्टर इज टीचर, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड, बोथ सेकंड एंड थर्ड, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, some rats are cats, some rats are cats, all cats are bats, no bat is dog, right? Conclusion, some rats are definitely not dog, some rats are definitely not dog, yes, the rats which are a part of bats, that is not dog, so some rat are not dog, this is correct. No rat is dog, so we cannot say this, right? No rat is cat dog because rest of the part of rat, वो dog तो हो सकता है, yes वो हो सकता है, this result is also not visible, so this is wrong. नो कैट इज अ डॉग, दिस इज परफेक्ट बिकॉज सारा कैट का सारा पार्ट का है बैट के अंदर है, और पूरा बैट ही क्या है, डॉग नहीं है, तो जब पूरा बैट ही डॉग नहीं है तो कैट भी पूरा डॉग नहीं होगा बिकॉज कैट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड बैट, दिस इज करेक्ट, तो 1 and 3 आर करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद ओनली अ फ्यू वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ऑल कैंडीज आर स्टिक्स, ऑल कैंडीज आर स्टिक्स, नो स्टिक इज टॉर्च, some torch are lanterns, clear। conclusion, all lanterns being candles is the possibility, सारी सारी lanterns जो है कैंडल्स हो जाए, देखो लैंटर्न का जो पार्ट इसके अंदर चला गया टी के अंदर, टॉर्च के अंदर, क्या वो पार्ट एस के अंदर जाएगा, सर बिल्कुल नहीं जाएगा, तो वो पार्ट ऑल लैंटर्न आर वो पार्ट जो है लैंटर्न का कभी भी एस के अंदर नहीं जाएगा, तो वो कैंडल्स तक ही कैसे पहुंच जाएगा, बिकॉज कैंडल्स तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय एस ओनली, तो ये वाला पार्ट हमेशा इसके अंदर नहीं जाएगा, तो बचा हुआ जा सकता है, बचा हुआ जा सकता है, बट ये इतना नहीं जाएगा, जब ये इतना नहीं जाएगा तो इट मीन्स पूरा का पूरा पार्ट कभी भी इसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा। so all atoms being contained is a possibility, no it is not a possibility, कुछ पार्ट ऐसा है that will left how anyhow। some lanterns are not stick, तो yes this is correct, lantern का कुछ पार्ट जो है जो टॉर्च के अंदर है that is not stick, yes this is perfect, समझ में आ रहा है ना। some candles being torch is a possibility, no, why, because no stick is torch, और ये जो कैंडल्स हैं दिस इज होनली अ पार्ट ऑफ एस यानी कि स्टिक्स, तो ये पूरा का पूरा ही जब ये एस ही नहीं जाएगा टी के अंदर तो ये कैंडल्स भी नहीं जा पाएगा, तो सम कैंडल्स बीइंग टॉर्च इज अ पॉसिबिलिटी, नो इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ओनली सेकंड फॉलोज इज अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओनली अ फ्यू हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर नाइफ, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम बॉटल्स आर नाइफ, सम बॉटल्स आर नॉट नाइफ, दोनों स्टेटमेंट्स को ये अपने अंदर रख के चलता है, तो सम बॉटल्स आर नाइफ, some bottles are also there which are not knife, no knife are charger, right, only rings are charger, only rings are charger, it means charger can be a part of rings only, चार्जर जो है वो रिंग्स का पार्ट हो सकता है और किसी का पार्ट नहीं हो सकता, ये ओनली का मतलब होता है, ठीक है। कंक्लूजन 1, सम नाइफ्स आर बॉटल, सम नाइफ्स आर बॉटल्स, तो ये रिजल्ट हमारा कैसा डेफिनेट रिजल्ट है, तो हमारे विजिबल होना चाहिए, तो नाइफ्स और बॉटल में ये विजिबल है, यस ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज ट्रू। ऑल बॉटल्स बीइंग नाइफ इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी बॉटल्स नाइफ हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी, नो, बिकॉज सम बॉटल्स आर नॉट नाइफ, तो दिस इज रॉन्ग। सम नाइफ्स आर नॉट बॉटल, तो ये बात ध्यान रखना, इफ सम बॉटल्स आर नॉट नाइफ देन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट सम नाइफ्स आर आल्सो नॉट बॉटल, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी में हो सकता है बट ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल नाइफ्स बीइंग बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, सारी सारी नाइफ बॉटल हो सकती हैं, बिल्कुल, बिकॉज नाइफ से बॉटल का कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, सारी की सारी बॉटल नहीं हो सकती बिकॉज सम बॉटल्स आर नॉट नाइफ, बट नाइफ से बॉटल का कोई रिलेशन नेगेटिव नहीं है, तो सारे के सारे नाइफ बॉटल हो सकते हैं, ऐसे ही हो सकते हैं, तो दिस इज ट्रू, 1 and 4 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल रिमोट्स आर लैपटॉप, ऑल रिमोट्स आर लैपटॉप, म्यूट करो, सॉरी पॉज करो, खुद से सॉल्व करो फिर रिज्यूम करो। ऑल रिमोट्स आर लैपटॉप, ओनली अ फ्यू रिमोट्स आर tables, it means some remotes are table, some remotes are not table, some laptops are lights, बन गई। कंक्लूजन 1, ऑल रिमोट आर लाइट इज द पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रिमोट जो है लाइट हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी, यस,
कोई ऐसा नेगेटिव चीज दिख नहीं रही, सारे के सारे रिमोट लाइट हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज करेक्ट। सम टेबल्स आर नॉट लैपटॉप, सम टेबल्स आर नॉट लैपटॉप, ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा, डेफिनेट है। डायग्राम में देखो, टेबल का कुछ पार्ट जो लैपटॉप में ना जा रहा हो, नहीं, सिर्फ आर का कुछ पार्ट है जो टेबल में नहीं जा रहा, टेबल का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। सम लैपटॉप आर नॉट टेबल, यस दिस इज ट्रू, वाई, बिकॉज ये जो आर है पूरा का पूरा जो रिमोट है, ये किसका पार्ट है, ये पूरा का पूरा ही किसका पार्ट है, लैपटॉप का पार्ट है। तो इस पूरे पार्ट को आप रिमोट बोलो या लैपटॉप बोलो, एक ही बात होगी। तो जब रिमोट का कुछ पार्ट टेबल के अंदर नहीं जा रहा, तो वो वाला पार्ट किसका भी होगा, वो वाला पार्ट लैपटॉप का भी तो होगा, तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सम लैपटॉप आर नॉट टेबल। तो यही तो लिखा है, सम लैपटॉप आर नॉट टेबल, दिस इज करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, राइट। Next, each screen is mouse. Each means all. All screen are mouse. Only a few mouse are computer. It means some mouse are computer, some mouse are not computer. Some computer are television. Conclusion number 1, 5 conclusion है, आराम से करेंगे। Some televisions are not mouse. तो ये कैसा है, डेफिनेट conclusion है ना, डेफिनेट conclusion है, हमारे डायग्राम में ये विजिबल होना चाहिए। Some televisions are not mouse, तो ऐसा कुछ विजिबल है नहीं, विजिबल नहीं है, तो रॉन्ग। सब माउस आर नॉट टेलीविजन, देख लो ऐसा कुछ विजिबल है नहीं, माउस और टेलीविजन तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो नहीं। सब माउस और टेलीविजन इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो माउस और टेलीविजन में कोई हमें डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, दोनों के सर्कल बहुत दूर दूर है, कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो उनके बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो हमारी सही हो जाएंगी। सब माउस आर टेलीविजन इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल कंप्यूटर कैन बी स्क्रीन, ऑल कंप्यूटर कैन बी स्क्रीन, तो सारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ सकते हैं, यस। सारे माउस जो है वो सी के अंदर नहीं आ सकते कंप्यूटर के अंदर, बिकॉज सम माउस आर नॉट कंप्यूटर, बट ये वाई रिवर्स में दिस इज पॉसिबल, तो कैन बी लिखा है, इसलिए हम इसको सही कर रहे हैं। ऑल स्क्रीन कैन बी कंप्यूटर, सारे सारे स्क्रीन कंप्यूटर हैं, यस, बिकॉज सम माउस आर कंप्यूटर, तो क्या पता उस सम के पार्ट में ये स्क्रीन हो सकता है ना, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी में है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो लास्ट 3 आर करेक्ट है ना, लास्ट 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट में देखें, तो फ्यू मैंगोज आर नॉट एप्पल, फ्यू मैंगोज आर नॉट एप्पल, इट मीन सम मैंगोज आर नॉट एप्पल। ऑल एप्पल आर गुआवा, ओनली अ फ्यू गुआवा आर पीच, इट मीन सम गुआवा आर पीच, सम गुआवा आर नॉट पीच। ठीक है, कंक्लूजन 1 है हमारा, ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, सारे के सारे एप्पल मैंगो, यस, सारे मैंगो एप्पल नहीं हो सकते, बट सारे एप्पल मैंगो जैसे मैं बताता आ रहा हूँ वो हो सकते हैं, दिस इज करेक्ट। हो सकते हैं कैन बी, अगर ये डेफिनेटली दिया होता तो हम इसको भी गलत करते। सम पीच आर नॉट एप्पल, देखो पीच और एप्पल का तो बहुत दूर दूर है, कोई सर्कल हमें दिख नहीं रहा कुछ भी, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, तो दिस इज रॉन्ग, डेफिनेट है ना। सम गुआवाज आर नॉट मैंगो, सम गुआवाज आर नॉट मैंगो, ये हमारा सही है, क्योंकि ये हमें विजिबल है, देखो गुआवा का कुछ पार्ट क्या है, ये है एप्पल, और कोई भी एप्पल क्या है, अच्छा सॉरी ये तो नो का रिलेशन नहीं है ना, हाँ ये भी हमारा गलत हो जाएगा, मेरे को लगा नो का रिलेशन, सम नॉट का है, तो गुआवाज कुछ गुआवाज मैंगो नहीं है, नहीं, क्योंकि मैंगो के कुछ पार्ट एप्पल नहीं है, बट एप्पल का कुछ पार्ट मैंगो है नहीं है, वो हमें नहीं पता, तो गुआवा और मैंगो का क्या है वो भी हमें नहीं पता, तो दिस इज ऑल्सो। सम एप्पल आर नॉट पीच इज अ पॉसिबिलिटी, तो एप्पल और पीच का सर्कल अलग है, कोई उनके बीच में रिलेशन नहीं दिख रहा, तो पॉसिबिलिटी हम सही कर देंगे, तो 1 and 4 आर करेक्ट, राइट। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करो, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने आप में से समझे और कितने नहीं समझे, ठीक है। आगे चले, अब है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर इसे चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, हमारे एग्जाम में यही कोडिंग आएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ कॉमन टर्म से हमें बाकियों के आंसर निकालने पड़ते हैं, तो देखते हैं किस तरह का, देखो इस तरीके से हमें मिला 5 क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड 100%, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, सभी वर्ड्स का कोड निकाल लेते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, कॉमन कॉमन ढूंढ के, जैसे कि डू एज आई से अ लॉट, तो पहले देख लो आई से और आई से इसमें कॉमन है, तो 2 कोड भी कॉमन होंगे, तो मैं लिख लेता हूँ इसको आई और से, कोड कौन कौन से कॉमन है, एम ए और कौन सा के ए और के, बट इन दोनों में से कौन सा किसका है वो अभी हमें नहीं पता, पर हम ऐसे लिख लेते हैं एम ए और के ए में से कोई इनका कोड होगा, बाकी जो बच गया उसे लिख लो, डू और एज, कौन से कोड बचे, एस ए और एल ए, और सेकेंड वाले में आ एंड लॉट, और कोड कौन कौन से बचे हमारे, टी ए और जेड ए है ना, टी ए और जेड ए। बाकी के स्टेटमेंट देखते हैं, नॉट डन इज ऑल,
तो देखो इन सब में से कुछ है, नॉट डन इज ऑल, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं है। नॉट डन, नॉट लॉट इज डन, सॉरी नॉट लॉट इज डन है, तो लॉट मिल जाएगा ना, लॉट मिल जाएगा। तो लॉट को देख लेते हैं इन दोनों में, टी ए जेड ए में से इसमें कौन है? तो टी ए है, तो ये जो लॉट है ये किसका हो जाएगा? टी ए। और बचेगा ए है, वो जेड ए का हो जाएगा। फिर क्या है देखो, नॉट, लॉट तो हो गया, इज डन, तो नॉट इज डन हमें नहीं मिल रहा, तो नॉट देखो इसमें और इसमें कॉमन है, डन भी लेकिन कॉमन है, तो यहाँ से फॉरगटन का मिल जाएगा ना जो बचा। भाई पी ए और एन ए इसमें भी है, पी ए और एन ए इसमें भी है, तो ये नॉट और डन में से किसी का होगा, मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको, नॉट डन किसी का होगा पी ए और किसी का होगा एन ए। तो यहाँ पे जो बच गया फॉरगॉटन, फॉरगॉटन इसका कौन सा होगा? जो कोड बच गया है वो कौन सा बचा है? वी। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या बचा है? इज बचा है, और एक कोड बचा है कौन सा? आर ए। तो इज किसका हो जाएगा? आर ए का हो जाएगा। बाकियों के नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हमें उस हिसाब से ही मिलने वाली है। तो थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये तो मुझे लिखना पड़ेगा, टी ए का ये, तो दूसरे का ये अंडरस्टूड हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर फॉरगॉटन, तो एक बार निकल गए तो बहुत आसान है, वी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर डू, तो डू एज हमें मिल नहीं पाया, ऐसे और एल ए में से कोई एक होगा, तो ऐसे या एल ए में से कोई एक, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इज का आर ए निकाला था, ये किसने? आर ए निकाला था बिल्कुल, तो आर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉट एवर फॉरगॉटन कैसे लिखा जाएगा इसमें? नॉट एवर फॉरगॉटन, तो नॉट है ना, एवर तो कहीं भी नहीं था हमारा, तो हाउ मे है ना, हाउ कैन, तो एवर का कोई ऐसा कोड देखना जो हमारे पास जो कोड है उनमें ना हो। ठीक है, तो नॉट का मिल रहा है हमें, पहले ये देख लो, नॉट का ही नहीं मिल रहा, तो पी ए या एन ए में से एक होना चाहिए पहली बात तो, है ना, पी ए और एन ए में से एक होना चाहिए, पी ए और एन ए में से। उसके बाद फॉरगॉटन का कोड हमने क्या निकाला है? वी ए, तो वी ए भी होना चाहिए, और एक डिफरेंट कोड होना चाहिए, तो पहले में पी ए वी ए एक्स ए, तो ये हो सकता है बिकॉज ऐसे डिफरेंट कोड है। फिर है पी ए एन ए एक्स है, तो ये तो नहीं हो सकता, पी ए एन ए दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, तो ये नहीं। फिर है एन ए, पी ए की जगह एन ए, ठीक है, वी ए का वी ए, ठीक है, एक्स ए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। तो बाकी क्वेश्चन आगे इसके कर लोगे। अच्छा यही थे। अब नेक्स्ट सेट, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप खुद करना और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये इसकी इंस्ट्रक्शंस है, एक क्वेश्चन ये हो गया नीचे, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, और चौथा ये, और पांचवा ये, 5 क्वेश्चन इसके। कि इसका आंसर आप करना, बहुत ही ईजी है, बस कॉमन कॉमन ढूंढ के, जैसे आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में दिख रहा है, तीनों में देखना कौन सा कॉमन है, उस हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे ब्लड रिलेशन पे चलते हैं। तो ये फैमिली ट्री से हम करेंगे, तो देख लेते हैं, देखो है ना, फैमिली ट्री बना के करेंगे, तो प्लस मेल के लिए माइनस फीमेल के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो आप समझ जाएंगे। तो सीधे चलते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। ये 6 मेंबर्स हैं ऑफ अ फैमिली, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स, ठीक है, जे इज द सन ऑफ एम एन, जे इज द सन ऑफ एम, ये लिखा है, तो जे इज द सन यानी कि मेल ऑफ एम, एंड इज द डॉटर ऑफ जे, एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन इज द डॉटर ऑफ जे, के इज द चाइल्ड ऑफ एल, हु इज एल, मत हु मतलब अपने से जस्ट पहले वाले को डिनोट करता है, एल हु इज द मदर ऑफ एन, तो एल कौन है? मदर, तो ये दोनों मैरिड कपल हो, किसकी? एन की। और क्या लिखा था? के इज द चाइल्ड ऑफ एल, तो के इसका ब्रदर हो जाएगा या सिस्टर हो जाएगा, वो भी हमें नहीं पता, है ना। ओ इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ के का पैटर्नल ग्रैंडफादर, फादर का फादर, ग्रैंड मदर सॉरी, के होने है के, यानी कि एम से मैरिड हो जाएगी के, और एम एक मेल मेंबर हो जाएगी। ये हमारा इसका डायग्राम है, के का जेंडर डिफाइन नहीं, ठीक है। ओ भी बचा, ओ इज द, अच्छा ओ है, सॉरी 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 सॉरी, ओ है, ओ है, हाँ, ओ है, ओ है। तो हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, तो ओ कौन हो जाएगी? एल की, एल के हस्बैंड की मदर, यानी कि एल की कौन हो जाएगी? मदर एल। और देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो देखो के का जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए या तो हमारा आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, या फिर ईदर ग्रैंड डॉटर और सन, ईदर ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। फिर देखें हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन,
तो ओ रिलेटेड टू एन कैसे है, तो ओ कौन है, एन की फादर की मदर, यानी कि कौन हो जाएंगे, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना ही, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क, इसका आंसर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बेसिस पर देखिए, पहले ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, अच्छे थे, ठीक है। मैं चलता हूँ सीधा कोडेड ब्लड रिलेशन पे। ये भी हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, बट थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन वैसे भी इजी रहते हैं क्योंकि ये आपस में पहले से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक्सप्रेशन है, देखो, है ना। बना लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एल पूछा है तो बना लेते हैं। एल से क्यू गया है एंड, एंड का मतलब क्या है, देखो वहां पर फर्स्ट इज द वाइफ ऑफ सेकंड, यानी कि एल इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी कि क्यू क्या हो जाएंगे, मेल मेंबर हो जाएंगे। क्यू से एन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब फर्स्ट इज द फादर ऑफ सेकंड, यानी कि क्यू इज द फादर ऑफ एन। एन से वाई में माइनस, यानी कि फर्स्ट इज द सिस्टर ऑफ सेकंड, एन इज द सिस्टर ऑफ वाई। और वाई से एक्स में वी हैव गॉट स्टार साइन, फर्स्ट इज द मदर ऑफ सेकंड, तो वाई इज द मदर ऑफ एक्स, ठीक है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो पहली बात तो हमें देखना चाहिए था कि फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन दिया है, तो एक्स का हम रिलेशन नहीं निकाला, एक्स का हम जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एल, तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, कुछ भी हो सकता है। तो कैन नॉट बी डिटरमिन, नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज कैन नॉट बी डिटरमिन हमारे, सॉरी, कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, ग्रैंड चाइल्ड, हाँ ग्रैंड चाइल्ड से हो जाएगा। तो ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड जो होता है ये वर्ड जो है ये जेंडर से इंडिपेंडेंट होता है, तो ग्रैंड चाइल्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा देखें, जो द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट, ये आप बताना मुझे, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जनरली हम कहाँ रखते हैं, नॉर्थ को ऊपर, साउथ को नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट उधर, ठीक है। उस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, सॉरी, हाँ, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट से, गो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना गया, 4 किलोमीटर गया, ठीक है। एंड रीचेज द पॉइंट एक्स, अब उसका फेस ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ है। ही टेक्स हिज लेफ्ट, अब इधर की तरफ फेस है तो ऊपर की तरफ होगा लेफ्ट, एंड गोज फॉर 4 किलोमीटर अगेन। नाउ ही टेक्स राइट टर्न एंड गोज 3 किलोमीटर, यहाँ से अब ऊपर की तरफ फेस है उसका, तो राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया, एंड रीचेज पॉइंट बी, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी। फ्रॉम पॉइंट बी ही वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, अब साउथ दे दिया तो साउथ की तरफ को इसका फेस कर देंगे। 10, ये 4 है तो ये 10 काफी नीचे आ जाएगा, ये लगभग इतना ले लेते हैं, एंड रीचेज इज फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज डी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड बी, टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल डिस्टेंस पूछिए, ठीक है। तो प्लस करना, शॉर्टेस्ट मत निकाल देना, टोटल डिस्टेंस, यानी कि 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। टोटल डिस्टेंस पूछिए तो कंफ्यूज नहीं होना, शॉर्टेस्ट पूछी होती तो ये वाले निकालते, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एट पॉइंट एक्स द पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हिज वेस्ट एंड वॉक्स फॉर 9 किलोमीटर, एक्स से क्या है वो वेस्ट की तरफ जाए, यानी कि ऐसे वापस इधर की तरफ आए, और एंड वॉक्स फॉर 9 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट के, और यहाँ पर आने के बाद ऐसे वो 9 किलोमीटर आए, इस पूरे को बोलेंगे 9 किलोमीटर, और कहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ पर के पर पहुंच जाए, के बोले ना, हाँ के। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड के, ए और के बीच में डिस्टेंस पूछिए, तो ए और के बीच में, यानी कि इस पूरे 9 में से ये 4 माइनस कर लेते हैं, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा हमारा, 9 - 4 हमारा 5 किलोमीटर इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, ए जो है डी से किस डायरेक्शन में है, तो डी से ए को देखना, ठीक है। डी से अगर हम ए को देखें तो देखो इस तरफ आ रहा है एरो, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये था, ये इसका आप क्वेश्चन को खुद करना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा सेशन, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए ताकि खुद से प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आप कमेंट में जरूर मेंशन करना, इन्हीं में से आपको कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेम नहीं बट इसी लेवल के इन्हीं चीज़ों से आपको मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस, एग्जाम के बाद मिलेंगे एग्जाम एनालिसिस के साथ, टिल देन कीप लर्निंग।